सो वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूं वो है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। अब इस स्टॉक में भी कुछ दिन पहले, ज़्यादा नहीं, कुछ दिन पहले एक नेगेटिव न्यूज़ आई थी। देखो स्टॉक का प्राइस 1200 रुपये है। हालांकि ये जो कंपनी है ना, मतलब ऑलमोस्ट मार्केट लीडर आप इसको मान सकते हैं। वैसे JBM ऑटो का एक बड़ा मार्केट शेयर है इलेक्ट्रिकल बसेस में, लेकिन JBM ऑटो के बाद अगर कोई कंपनी आती है तो वो है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। मतलब आप समझ जाओ इंडिया कितनी बड़ी कंट्री है, उसमें कितनी सारी कंपनीज़ हैं, और EV बस बनाने वाली कंपनीज़ में ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक जो है वो दूसरे नंबर पर है। और ऐसा नहीं कि दूसरे नंबर पर है तो मतलब बहुत ज़्यादा पीछे है JBM ऑटो से फर्स्ट नंबर से, नहीं, कंपटीशन देती है भाई JBM ऑटो को। तो छोटे लेवल पे तो होगी नहीं कंपनी, सीधी सी बात है। अब ऐसा भी नहीं है कोई कंपनी अगर इतनी अच्छी है, दूसरे नंबर पर है अपने सेगमेंट में, अपनी इंडस्ट्री में, अपने सेक्टर में, तो उस कंपनी में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो कुछ ऐसा ही इस कंपनी के साथ हुआ है, और शायद यहाँ पर थोड़ा सा चिंता का विषय हो सकता है इनके शेयर होल्डर्स के लिए। हालांकि देखो लॉन्ग टर्म अगर आपका व्यू है तो वो एक अलग चीज़ है, क्योंकि मार्केट में कुछ लोग आते हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो लॉन्ग टर्म का विज़न रखते हैं। लॉन्ग टर्म से मतलब मेरा अगले 10 साल, 15 साल, 20 साल का व्यू रखते हैं। अगर आप अगले 10 साल, 15 साल, 20 साल का व्यू रखते हैं तो देखो भाई, मार्केट लीडर होने की वजह से, और कंपनी की बिजनेस मॉडल की वजह से, और कंपनी के फंडामेंटल के बेस पर, और कंपनी की फ्यूचर प्लानिंग के बेस पर, तो कहीं ना कहीं इस स्टॉक में दम है, जो कि मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुका हूँ। लेकिन अगर आप एक शॉर्ट टर्म हैं और आप एक मिड टर्म ट्रेडर हैं तो फिर आपको इन सब चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे बीच बीच में कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है। अब मैं ये सब चीज़ें आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो मैं आपके साथ न्यूज़ शेयर करने वाला हूँ, उस न्यूज़ को देखने के बाद आप ही मुझे कमेंट करके बताना आपके अकॉर्डिंग अभी स्टॉक में क्या करना चाहिए। पहले इसकी थोड़ी सी परफॉर्मेंस देख लो, आपको इसका ट्रेंड ही बता देगा। देखो यहाँ पर 6 महीने में स्टॉक 25% टूट चुका है। वहीं पिछले 1 साल की परफॉर्मेंस की बात करोगे तो 32% टूट चुका है। मतलब सीधे सीधे तौर पे हमें एक बात तो क्लियर होगी, इसमें ट्रेंड जो है वो डाउन है। और मैं हमेशा की तरह आपको क्या बोलता हूँ, अगर आप देखो स्विंग ट्रेड अगर आप करते हो तो आपको टेक्निकल की नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है, आपको ट्रेंड ज़रूर फॉलो करना है। अगर किसी स्टॉक में डाउन ट्रेंड है और आपको टेक्निकल की बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, आप टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं है, तो फिर आपको उस स्टॉक में बिल्कुल भी नहीं जाना है। और यहाँ पर स्टॉक में क्या है, डाउन ट्रेंड प्लस इसमें एक नेगेटिव न्यूज़। चलो मैं आपको न्यूज़ दिखाता हूँ पहले क्या है, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। कमेंट करके बताना अगर आपके पास स्टॉक है, आप इस स्टॉक में आगे क्या करने वाले हैं इस न्यूज़ को देखने के बाद, और मेरा क्या ओपिनियन है वो भी आपके साथ में शेयर करूँगा। तो देखिएगा यहाँ पर इलेक्ट्रिक बस बनाने वाली कंपनी के चेयरमैन ने दिया इस्तीफा, 1 साल में 30% टूट चुका शेयर। कौन से स्टॉक की बात हो रही है, इलेक्ट्रिक बस बनाने वाली कंपनी ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर KV प्रदीप ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने निजी कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया है। सबसे पहले आप ये न्यूज़ देखो भाई, ये है 9 जून की न्यूज़ और आज 15 है, मतलब वही 4-5 दिन पहले की न्यूज़ है ये यहाँ पर। चलो कोई बात नहीं, यहाँ भी ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई है ज़रा प्रॉब्लम को डिटेल में समझते हैं, उसके बाद आगे जब भी तो पता चलेगा ना कि स्टॉक में क्या इसकी परफॉर्मेंस रह सकती है और आगे क्या होने वाला है कंपनी में। तो इलेक्ट्रिक बस बनाने वाली कंपनी ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक की यहाँ पर बात हो रही है। इन्होंने इस्तीफा दिया है। उन्होंने कंपनी के डायरेक्टर पद से भी इस्तीफा दे दिया है। बीते 1 साल में स्टॉक की क्या परफॉर्मेंस रही है वो यहाँ पर बताया गया है। अब देखो यहाँ पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस कंपनी के साथ हो रही है, हालांकि ये जो अपडेट है यहाँ पर ये लेटेस्ट है, और ये प्रॉब्लम कब तक रहेगी वो एक अलग मैटर है। क्योंकि किसी कंपनी में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रॉब्लम जो है भाई अगले 10 साल रहने वाली है। भाई 5 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल में कंपनी जो भी प्रॉब्लम इसको सॉल्व करेगी, नहीं तो शेयर होल्डर्स का भरोसा टूटेगा कंपनी पे से, और कंपनी की वैल्यू गिरेगी। और कंपनी पर अगर शेयर होल्डर्स का भरोसा ही नहीं रहेगा तो कंपनी ग्रो कैसे करेगी। तो कंपनी उस भरोसे को जीतने के लिए कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन निकालेगी, क्योंकि आप इसको इतनी छोटी कंपनी भी मत समझिएगा भाई। लगभग 10,000 करोड़ की कंपनी है, तो इतनी छोटी कंपनी नहीं है। अब ये ऐसी तो है नहीं कि 10,000 करोड़ की कंपनी ऐसे ख़त्म कर देंगे, आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। तो प्रॉब्लम क्या है एक्चुअल में, प्रॉब्लम यह है, बीते महीने महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर प्रताप नाइक ने ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक का नाम बिना लिए ही अपने एक्स हैंडल पर 5100 पट्टे पर दी गई बसों की आपूर्ति करने में निष्क्रिय रहने की बात कही थी। ये बसें लीज पर दी जानी थी। मंत्री ने अधिकारियों को एग्रीमेंट कैंसिल करने का निर्देश जारी किया था। इसके अलावा मंत्री ने कहा था कि कंपनी ने 22 मई तक 1000 बस की सप्लाई करने की बात कही थी। कब, 22 मई 2025 की यहाँ पर बात हो रही है, लेकिन एक सिंगल बस भी सप्लाई नहीं की जा सकी।
मतलब देखो यहाँ पर बताया गया है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक की ही बात हो रही है, नाम नहीं लिया लेकिन पता है किसके बारे में बात हो रही है। क्योंकि भाई सीधी सी बात है, इन्होंने कौन सी कंपनी को यहाँ पर 1000 बस सप्लाई करने की बात कही थी, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक को, और उन्होंने एक भी सिंगल बस यहाँ पर सप्लाई नहीं की है। अब जब ये सब प्रॉब्लम्स होंगी भाई, 1000 बसों के मतलब यहाँ पर बताया गया था कि इतने टाइम तक हम आपको दे देंगे और एक भी नहीं दी, तो सीधी सी बात है भाई कंपनी पर सवाल खड़े होते हैं कि भाई आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं, जिससे भविष्य की डिलीवरी को लेकर भी संशय पैदा हो रहा है। अगर ऐसा हुआ तो आगे के लिए भी इस कंपनी को और ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे, जिसका फ़ायदा सीधा सीधा इसके कॉम्पिटिटर को होने वाला है, यानी कि मार्केट लीडर जो इस टाइम बैठा हुआ है JBM ऑटो। लेकिन इसका मतलब ये मत समझने कंपनी खत्म हो जाएगी। चलिए अभी मैं आपको बताता हूँ पूरी डिटेलिंग और मेरा क्या ओपिनियन है वो भी आपको बता दूँ। ओलेक्ट्रा ग्रीन की तरफ से इस मामले पर सफाई तब आई थी, यानी कि 7 जुलाई 2023 को ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक ने महाराष्ट्र सरकार की तरफ से 5150 बसों का ऑर्डर मिला था। इसकी ऑर्डर बुक वैल्यू जो थी वो 10,000 करोड़ थी। ये चीज़ मैंने आपके साथ न्यूज़ जो है शेयर भी की थी। इसके बारे में यहाँ पर इसके बारे में बताया गया स्टॉक कहाँ पर कितना कितना गिरा है। देखो अगर हम इसके ऑर्डर बुक वैल्यू की बात करें तो इसके पास अभी भी एक बहुत बड़ा ऑर्डर बुक वैल्यू है। अब यहाँ पर जो सोचने वाली बात है कि भाई यहाँ जो है ये इस्तीफ़ा क्यों दिया गया, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के अपने पद से इस्तीफ़ा क्यों दिया, ये क्या कंपनी में कोई बड़ी गड़बड़ चल रही है, ये है सबसे बड़ा चिंता का विषय। क्योंकि कोई भी कंपनी में कोई बड़े पद पे जो बैठा हुआ है वो ऐसे इस्तीफ़ा नहीं देता है किसी कंपनी से, कुछ तो है जिसकी वजह से यहाँ पर इस्तीफ़ा दिया गया है। अब ये छोटी प्रॉब्लम है या बड़ी प्रॉब्लम है ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन क्या इसके बेस पर या ऐसा होने वाला है कि कंपनी फ्यूचर में बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। देखो मैं आपको बता दूं, अगर आप मार्केट में पहले से काम करते हो तो इन्फोसिस कितना बड़ा नाम है IT सेक्टर कंपनी पर। इसी तरीके के कुछ एलिगेशन एक टाइम में इन्फोसिस पे भी लगे थे। इन्फोसिस जो कि आज की डेट में कितनी बड़ी कंपनी है, लेकिन कुछ टाइम के लिए उसमें प्रॉब्लम रही, 6 साल 2 साल के लिए प्रॉब्लम रही थी। उसके बाद वो कंपनी फिर से सर्वाइव कर गई थी। हो सकता है, देखो मैं गारंटी नहीं दे रहा हूँ, मार्केट है, गारंटी किसी चीज़ की नहीं है, इसलिए आपको इन्वेस्ट करना है नहीं करना है ये आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेनी है या फिर खुद से रिसर्च करो। नहीं कुछ समझ में आता है, कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं डेफिनेटली आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगा। लेकिन हो सकता है यहाँ पर भी कुछ ऐसे अगले 6 महीने साल भर इसमें प्रॉब्लम रहे, 2 साल प्रॉब्लम रहे, उसके बाद स्टॉक सर्वाइव कर जाए, क्योंकि भाई कंपनी के फाइनेंशियल अभी भी काफ़ी अच्छे हैं। अब यहाँ पर अभी तक ये नहीं पता चला है कि जो यहाँ पर अपडेट है, इनको 1000 बसेस सप्लाई करनी थी, क्यों नहीं कर पाए, क्या रीज़न है, एक्चुअल में क्या रीज़न है। देखो अब कंपनी की तरफ से कुछ सफाई पेश की जा रही है वो एक अलग चीज़ है। कंपनी सीधी सी बात है अपनी बुराई तो करेगी नहीं, कुछ ना कुछ कहेगी कि हमें ये प्रॉब्लम हुई थी, ये प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन एक्चुअल रीज़न क्या है ये भी नहीं पता है। अगर किसी को पता है, अपना ओपिनियन अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो कॉमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। पर फिलहाल अगर हम इन सब चीज़ों को देखें तो डेफिनेटली ये कंपनी के लिए एक बड़ी नेगेटिव न्यूज़ है और इसका जो नुकसान है शेयर होल्डर्स को झेलना पड़ेगा अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं। अब आपको क्या लगता है कमेंट करके बताओ। और इसी के बिहाफ पर अगर आप इस स्टॉक में एंट्री लेने का इस लेवल पर प्लान कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि शायद ये एक गलत फैसला हो सकता है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इसीलिए मैं आपको पहले बोल चुका हूँ, एक बार फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने हाई लेवल पर बाय कर रखा है, वो क्या करें, चलो उसका भी हम यहाँ पर देखते हैं। उससे पहले एक बार आप यहाँ पर मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर एनालिस्ट का व्यू देखते हैं, क्या कोई है यहाँ पर, आप नाम पढ़ सकते हैं इस कंपनी का, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड। थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, एनालिस्ट का व्यू यहाँ पर देखते हैं तो एक ही एनालिस्ट ने यहाँ पर रिकमेंड किया है जिसमें इसने आउटर परफॉर्मर बताया अगले 1 साल के हिसाब से। बट मुझे ऐसा लगता है अगले 1 साल के हिसाब से भी स्टॉक में प्रॉब्लम रहने वाली है, तो आप देख लीजिएगा अगर आपको ठीक लगता है। तो पब्लिक के ओपिनियन पर भी चलते हैं, पब्लिक यहाँ पर क्या बोलती है। तो पब्लिक का ओपिनियन यहाँ पर 100% बाइंग देखने को मिल रहा है अभी कंपनी के फंडामेंटल, फाइनेंशियल और मार्केट शेयर को देखते हुए। अब ये न्यूज़ क्या है क्या नहीं है इसके बारे में आप चाहें तो खुद भी रिसर्च कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं कि मैं इसकी एक डिटेलिंग वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट करना, मैं इसकी डिटेलिंग वीडियो पूरी रिसर्च के बाद बनाऊंगा। क्योंकि मैंने यहाँ पर इसके बारे में सिर्फ न्यूज़ शेयर की है, पूरी रिसर्च अभी इसके ऊपर मैंने नहीं किया, तो इसलिए मुझे जितना पता है मैं उसके उतना आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बट इतना ज़रूर है कि इसका इम्पैक्ट देखो नेगेटिव ज़रूर पड़ेगा कंपनी के स्टॉक प्राइस पर। चलो टेक्निकल चार्ट के बेस पर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 1 डे के चार्ट फ्रेम के बेस पर स्टॉक में पहले से ही डाउन ट्रेंड है। फेब 2024 से, 2025 की बात नहीं हुई है, 2024 से ऑलमोस्ट 1.25 साल हो चुका है और अब नेगेटिव न्यूज़। तो हो सकता है, देखो यहाँ पर ये जो लेवल है ना, ये एक लाइन ड्रॉ कर रखी है, ये एक अच्छा सपोर्ट लेवल है कंपनी के लिए। तो हो सकता है स्टॉक नीचे तो शायद ना जाए, लेकिन यहाँ से कंसोलिडेट ज़रूर चल सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा टेक्निकली एक्सपर्ट हैं तो बहुत अच्छी बात है, स्टॉक वॉलेटाइल फेज़ में चलेगा तो आपको यहाँ पर उतार चढ़ाव में कई बार एंट्री एग्जिट के मौके मिलेंगे और आप छोटे छोटे प्रॉफिट यहाँ पर बना सकते हो अगर आप टेक्निकल एक्सपर्ट हो तो।
नहीं हो तो बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि नेगेटिव न्यूज़ है और उसके ब्याह पर अगर आप इस स्टॉक में एंट्री लोगे तो बहुत बुरे फंस सकते हो। वो तो आपकी मर्ज़ी, आपको इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने हाई लेवल पर बाइक रखा है, वो क्या करें? अगेन वही बोलूँगा मैं आपको, देखो अभी हमें सिर्फ वेट करना है। कंपनी कुछ ना कुछ सफाई पेश करेगी या कुछ ना कुछ इसका सॉल्यूशन निकालेगी, उसमें लग जाएगा टाइम, 6 महीने भी लग सकते हैं, साल भर भी लग सकता है और हो सकता है 1 साल से भी ज़्यादा लगे। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो फिर आप वेट कर सकते हैं। उसके बाद जब सिचुएशन संभल जाएगी, आप चाहें इसमें और भी एवरेज कर लेना अगर आपने हाई लेवल पर बाय किया है। बट अभी एवरेज करना मुझे ठीक नहीं लग रहा है। हाँ, कुछ हद तक काफ़ी सारे लोगों का ऐसा मानना है कि ये स्टॉक यहाँ से बाउंस बैक करेगा बहुत जल्दी, हो सकता है करे। लेकिन अगर आप थोड़ा सेफ खेलना चाहते हैं तो फिर इस सब चीज़ों को थोड़ा सा सॉल्यूशन मिल जाने दीजिए कंपनी का, उसके बाद आप इसमें एंट्री लेने का प्लान कीजिएगा। बाकी फ्रेश एंट्री आप चाहें तो लॉन्ग टर्म के पर्पस से ले सकते हैं, अच्छे डिस्काउंट पर मिला है, या फिर आप वेट ही करो। अगर आप शॉर्ट टर्म या स्विंग ट्रेड वाले हो तो फिर आपको फ़िलहाल के लिए, जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती, इस न्यूज़ पर पूरी तरीके से संतुष्टि नहीं हो जाती है कंपनी क्यों नहीं सप्लाई कर पाई और आगे कंपनी के पास क्या प्लान है फ्यूचर के लिए, इस चीज़ों को लेकर कि आगे कोई ये प्रॉब्लम ना हो, तो फिर उसके बाद आप यहाँ पर एंट्री लेने का प्लान कर सकते हैं। बाकी अभी के लिए थोड़ा सा आप इग्नोर कर सकते हैं, भले यहाँ पर एनालिस्ट जो है 100% आउट ऑफ परफॉर्मर बता रहे हो या फिर पब्लिक का ओपिनियन 100% बाई हो, थोड़ा सा रिस्क यहाँ पर बढ़ता हुआ भी फिलहाल के लिए नज़र आ रहा है। बट उम्मीद है लॉन्ग टर्म में कंपनी अच्छी परफॉर्म कर सकती है जिस तरह के इसके फंडामेंटल, फाइनेंशियल और फ्यूचर प्लानिंग से। अब आपको क्या लगता है, ये तो मेरा पर्सनल ओपिनियन था, लेकिन आपको क्या लगता है वो आप अपना ओपिनियन कॉमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और इस तरह की डेली अपडेट के लिए भाई शॉर्ट ट्रेड को सब्सक्राइब कर लेना और मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी जो है थोड़ा सा बिजी होने की वजह से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। लास्ट वीडियो भी आप देखेंगे तो 4 दिन पहले मैंने अपलोड की थी, पर अभी कोशिश कर रहा हूँ कंटिन्यू करूँ और यहाँ पर आपको स्टॉक भी मिल जाएगा। अगर आप हर महीने स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक पाना चाहते हैं तो मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरह की एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।